वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 7। अब तक हमने देखा कि युनजे ट्यूटोरियल के थर्ड स्टेज में होता है और वो एक विलेज में पहुंच जाता है जहां पर वो किम युन और युजुंग से मिलता है। अब आगे युनजे उन दोनों प्लेयर से कहता है, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए आ रहे हो या फिर यहाँ से भागना चाहते हो। किम युन कहती है कि अगर हम फाइट करेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, इवन अगर 10 प्लेयर भी होते फिर भी इसे क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होगा। युनजे कहता है कि ऐसे रूल जानबूझकर बनाए गए हैं ताकि हम वैसा ही करें। विलेज के बाहर सेफ प्लेस है और किसी एक प्लेयर को तो बोल्डर के पास रहना ही होगा। अगर 10 प्लेयर यहाँ पर स्पॉन हुए होते तो उनमें से कोई ना कोई एक प्लेयर तो यहाँ से भाग ही जाता। अगर वो विलेज से भाग जाता तो बाकी के सभी प्लेयर धीरे धीरे करके चले जाते एंड बैरली 1 से 2 प्लेयर ही बोल्डर के पास बचते, तो फिर ये स्टेज पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। युनजे कहता है कि मुझे माफ कर देना तुम दोनों पर शक करने के लिए, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ऐसे ही भागते रहेंगे तो हम इसे कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तभी युजुंग कहता है कि अगर ऐसा हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और तुम दोनों मर जाओ तो उसके बाद अगर मैं सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ पर आता हूँ तो क्या मैं ये स्टेज पार कर पाऊंगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो तुम दोनों के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि तुम दोनों मर जाओ। तभी युनजे कहता है कि 2 से बेटर 3 होते हैं, हमें साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। युनजे अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि इस प्लेस में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स स्पॉन हुए हैं, इसी वजह से कोई भी एक दूसरे को छोड़कर जाना नहीं चाहता। लेकिन अभी भी मैं इस डायरी के बारे में पक्का श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इस डायरी में मुझे ब्लू डोर सिलेक्ट करने को कहा गया था और मुझे नहीं पता कि अगर मैं ब्लू डोर सिलेक्ट करता तो मुझे सेम यही प्लेस देखने को मिलता। फिर वो तीनों बोल्डर के पास पहुंच जाते हैं। युनजे बोल्डर को छूकर कहता है, हालांकि हम सिर्फ 3 ही हैं, लेकिन फिर भी इस स्टेज को पार करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। युनजे उन दोनों को कहता है कि तुम जिस वर्ल्ड को जानते हो ये वो वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पर हमेशा सतर्क रहना। इस विलेज में कहीं पर भी मॉन्स्टर स्पॉन हो सकते हैं और मॉन्स्टर स्पॉन हो तो उसे खत्म कर देना। खत्म करने पर तुम्हारा स्टेज अप होगा और तुम्हें काफी सारे अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे और तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। और ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ हम 3 ही हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर किल करने को मिलने वाले हैं। इसी वजह से मैंने रेड डोर पिक किया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को हंट कर सकूं। किम युन तभी शॉक रह जाती है और कहती है, क्या तुम सिर्फ यहाँ पर ज्यादा मॉन्स्टर मारने के लिए आए हो? क्या तुम सिर्फ इसे एक गेम समझते हो? तभी हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आने लगता है और ग्राउंड की प्लेट्स हटने लगती है। युनजे उन दोनों को रेडी रहने को कहता है और हम देखते हैं कि उन क्रैक और होल में से काफी सारे गॉब्लिन्स निकल रहे होते हैं और वो गॉब्लिन देखने से बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं। तभी युनजे थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम दोनों बोल्डर को ब्रेक होने से बचाना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। युजुंग थोड़ा डरा हुआ होता है और कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि युनजे बहुत ही फास्ट अपनी स्वॉर्ड चलाता है और गॉब्लिन के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर किम युन और युजुंग दोनों शॉक रह जाते हैं। युजुंग कहता है कि आखिर ये इसने कैसे किया। तभी हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन युजुंग की ओर आ रहा होता है। युजुंग थोड़ा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो अपना डिफेंस कर लेता है। काफी देर तक डीमन गॉब्लिन से लड़ने के बाद वो तीनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं। युनजे उन दोनों को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों उसे होल्ड कर पाएंगे। तभी एक गॉब्लिन की स्वॉर्ड युनजे के गले को काटते हुए रह जाती है और युनजे उसे मार देता है। लेकिन तभी एक और गॉब्लिन युनजे के पीछे आ जाता है। युनजे उसे देखकर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युनजे की बैक पर एक शील्ड बन चुकी होती है और उस पर लिखा आता है कि सोल्डिफाई अब एक्टिवेट हो चुकी है। जब गॉब्लिन शील्ड पर स्वॉर्ड से वार करता है तो उसकी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड युनजे उसके गले को काट देता है। युनजे मैजिक को देखकर कहता है कि ये काफी काम की चीज है। फिर वो बोल्डर की ओर देखकर कहता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, मुझे जल्दी वहां पर जाना होगा। और जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर सभी गॉब्लिन को मारने के बाद हम देखते हैं कि वो तीनों थक चुके होते हैं। तभी युनजे कहता है कि तुम दोनों को कहीं पर चोट तो नहीं लगी। युजुन कहता है कि मुझे तो नहीं लगी, लेकिन किम युन के कंधे पर चोट लगी है। युजुन कहता है, डरने की कोई भी बात नहीं, मेरे पास बैंडेज है और वैसे भी तुमने काफी सारे मॉन्स्टर को मारा है। तुम एक नॉर्मल प्लेयर से काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुकी हो, तो तुम जल्दी हील हो जाओगी। अगर ऐसे ही खराब सिचुएशन होती रही तो मैं मारी जाऊंगी, मुझे अकेले लड़ना चाहिए। अब हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है। युनजे बोल्डर के पास रेस्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर युजुंग आता है और युनजे से थैंक्स कहता है। युनजे कहता है, ये किस लिए है? युजुंग कहता है कि हमारी मदद करने के लिए, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। युनजे कहता है कि तुम मुझसे किसी भी चीज की और होप मत रखना। युजुंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था, और फिर अपना मुंह बनाने लगता है। युनजे युजुंग को ऐसा चुप बैठा हुआ देख कर कहता है, अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो बोल दो। युजुंग फिर कहता है कि जो तुमने मुझे पहले कहा था वो। फिर इतना कहकर वो रोने लगता है। रोते हुए वो कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था। युनजे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। युजुंग फिर रोते हुए कहता है कि उसने मुझ पर पहले वार किया था और ऐसी सिचुएशन में मैं उसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। युनजे ये देखकर शॉक रह जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, शायद मैंने कुछ गलत समझ लिया था। युनजे अंदर ही अंदर बोल रहा होता है कि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ये अभी भी छोटा ही है। युनजे उसकी पीठ पर हाथ रखता है और स्माइल करता है और कहता है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तभी युनजे ये रियलाइज करता है कि किम युन उसके साथ नहीं है,
इसी के साथ मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 7 यहीं पे फिनिश होता है। आखिरकार किम यून कहाँ गई होगी और स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, अगर आपको ये जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।